आयत, है ना? आयत क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, हाँ रेक्टेंगल ही बोलते हैं। आपकी लंबाई कितना है बेटा? 7 है और चौड़ाई हमने कितना लिया? 8 मीटर लिया। लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग है, तो ये आपका जो आकृति है ये क्या बेटा? आयत है। आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालना है तो अपन क्या जानते हैं? एक फार्मूला पढ़े हम लोग परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही पढ़े हम लोग। कितना होगा इसका? 2, लंबाई कितनी बेटा इसका? 8 7 8 7 15, मतलब 8 7 कितना हो गया ये आपका? 15 गुणे 2 कितना आ गया? 30। अब इसकी जो इकाई होगी, मतलब जिसका मात्रक होगा वो किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। कैसे? देखो यहाँ पे क्या स्क्वायर में होगा? लंबाई धन लंबाई, जैसे x प्लस x क्या होता है? 2x होता है। तो लंबाई धन लंबाई, मीटर धन मीटर, तो 2 मीटर होगा ना। स्क्वायर कहाँ आया इस पे? तो मात्रक क्या है इसका? मीटर है। क्या है? मीटर। तो मात्रक क्या होगा बेटा इसका? इकाई में केवल रहेगा, वर्ग इकाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, वेरिएबल का घातांकीय नियम पढ़े थे कि जब आपका गुणा होता है, आधार बराबर हो तो घात जुड़ता है। ठीक है, अगर आपका लाइन टर्म से है तो वो जुड़ेंगे, कब? प्लस माइनस में घटेंगे। इसका क्या होगा? मीटर या किलोमीटर जिसमें होगा, ये वर्ग में नहीं आएगा ये। ओके, चलो एक तरह से और निकालो इसको। चलो मान लेते हैं हमें फार्मूला नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो अपन कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला? परिमाप मतलब क्या? टोटल लंबाई, टोटल उसकी लंबाई में ले जाएंगे। मतलब 7 मीटर ये, अब 7 मीटर इसको लंबा कर दिए, फिर 8 मीटर ये और इसको लंबा किए, फिर 8 मीटर और लंबा किए। ठीक है, 8 मीटर को 2 बार जोड़ेंगे। 8 प्लस 8 कितना होगा बेटा? 16। 8 प्लस 8 16 हुआ। 8 धन 8 16, और आपका 16 और 7 16 4 20 3 23, 23 और 7 30। वैसे भी 30 आ गया। ठीक है, अब ये जोड़ने में क्या लगा? टाइम लगा। इसलिए हम लोग आयत का फार्मूला बना लिए कि लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार है, 2 कॉमन ले लिया। ओके, अब इसका परिमाप निकालना हो, क्या इसका कोई फार्मूला आपके पास है? क्या इस आकृति कोई फार्मूला आपके पास है? अगर इसका परिमाप निकालना हो कैसे निकालेंगे हम लोग? जोड़ना ही पड़ेगा सबको। सबको क्या कर दीजिए? प्लस कर देंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी? परिमाप हो जाएगी। क्लियर हो गया परिमाप को लेकर? ओके, परिधि भी क्लियर हो गई, वही परिमाप ये भी है। चलिए अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं जी? क्षेत्रफल की। क्षेत्र मतलब क्या? वो कितनी जगह घेरा है नीचे, वो समतल पर कितनी जगह घेरा है, वही उस वस्तु का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। जैसे अब इस मकान का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब फर्श पर ये जो नीचे जगह घेरा हुआ इसका निकाल लीजिए आप। इस मकान का क्षेत्रफल हो जाएगा कि समतल पे कितनी जगह ये घेर रखा है। जैसे मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है? 7 और चौड़ाई कितनी है? 8। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 7 गुणे 8 8 सते 56 मीटर, 56 मीटर स्क्वायर। मतलब ये कितना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल कितनी जगह घेरेगा ये? 56 मीटर वर्ग इकाई। 56 मीटर, सॉरी 56 वर्ग इकाई। मीटर में है तो वर्ग मीटर। पकड़ में आ रहा है? 5 इंटू 8 इंटू 7 बराबर 56 वर्ग। वर्ग क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये भी लंबाई था, ये भी लंबाई था, लंबाई जुड़े लंबाई, लंबाई का स्क्वायर तो वर्ग। ठीक है, मीटर है तो मीटर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ये भी पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, देन आफ्टर आयतन की अगर बात करें, किसकी बात करें? आयतन की। तो आयतन में ऊंचाई भी आ जाएगा कि स्पेस में कितनी जगह घेरा है ये पूरा। जो नीचे जगह घेरा था, अब स्पेस में कितना जगह घेरा है उसमें ऊंचाई इन्वॉल्व हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर है।
ओके, अब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 56 गुणे 1, 56 गुणे 1, 56 गुणे 1 मतलब क्या 56 बन जा 56। तो अब मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब, क्योंकि लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई, आयतन मतलब क्या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर गुणे मीटर, तो मीटर क्यूब, इसलिए से बोलते हैं क्या मीटर क्यूब को घन, क्या बोलते हैं घन इकाई। पकड़ में आ गया। परिमाप होता है इकाई, क्षेत्रफल होगा वर्ग इकाई, आयतन होगा घन इकाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सबका नहीं निकलेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंबाई गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल सभी लिख दो, सही रहेगा। सभी में सभी आ जाएगा। सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। मात्रक क्या होगा बेटा इसका, मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा वर्ग इकाई, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई। त्रिभुज है ये ए बी और ये सी, क्लियर। ए चित्र बना लीजिए ऊपर छोटा सा ए बी सी। यस क्या है बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है ना। इसका मान कहां निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे, किसका एस का, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, इसको निकालने के बाद एस का मान पुट कर देंगे, ए बी सी का मान पता ही है। कड़ी के बाहर निकलेगा, कड़ी के बाहर निकालिएगा, कड़ी के बाहर नहीं निकलेगा तो उसी में रहने दीजिएगा। और मात्रक आपने ये यूज की।